नहीं, मैं तो सर ये फरमाइएगा सर, अगर आपको मौका नहीं मिलता या फिर आपके लोग कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पाते और जिस तरह 9 मई के वाकयात में आज वारंट जारी हो गए 63 लोगों के और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं, उसमें से कुछ इश्तिहारी आज भी हैं, तो फिर आपका प्लान बी क्या होगा? फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? बहुत शुक्रिया जवेद साहब। गुजारिश ये है कि इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब 3 जगहों के ऊपर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे और पाकिस्तान के साथ अगर कैंडिडेट्स की जाए तो वो कमी नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है कि यहाँ पर वहां पर जाने के ऊपर पाबंदी है। देखें, जो अफनान साहब बात कर रहे हैं 9 मई के हवाले से, वो एक FIR मुख्तलिफ शहरों के अंदर दर्ज हैं। अब अगर शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो वो उस दिन जो है इस्लामाबाद थे ही नहीं, वो कराची थे। और इसी तरह से दीगर उनके शवाहिद अगर उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो वो अदालत देखेगी और उसके बाद वो अगर जुर्मबाज साबित होते हैं तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन जो है, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उनको डेफिनेटली कहना है गुनाहगार है, लेकिन अदालत की हद तक अभी कन्विक्टेड नहीं हुए। और इस जगह के ऊपर ये पाबंदी लगा देना कि वो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, फिर आप वाजह कहते हैं ना कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, फिर ये ढोंग तो ना रचाया जाए कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगर पेपर जमा करवाने के लिए या साइन करवाने के लिए तो इनका सेक्रेटरी जाता है तो उसको साइन करवाने की इजाजत नहीं दी जाती, या फिर जो है उम्मीदवारों को उठाया जाता है। मुझे ये बताएं कि अगर 100 लोग 200 लोग किसी जगह के ऊपर किसी बिल्डिंग के अंदर कोर कमांडर या कोई भी बिल्डिंग जहां पर वो मौजूद थे या गए थे, सबसे पहले तो हम ये गुजारिश करते हैं इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए, पता चले कि किस तरह से लोगों को उठाया गया, कैसे ले गया और क्या हुआ सारा। लेकिन उसमें नहीं सर, तहकीकात के लिए पहले लोगों का गिरफ्तार होना जरूरी है। जब वो लोग एक्सटेंडर हो गए हैं, इश्तिहारी हो गए हैं, छुपे हुए हैं, गायब हो गए हैं, कुछ लोगों ने दाढ़ियां रख ली, कुछ लोगों ने दाढ़ियां साफ कर ली, कैमोफ्लेज कर लिया लोगों ने, तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे कमीशन बनेगा, कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ जो लीडरान की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में आवाज आपकी डबल आती है तो उस वजह से समझ नहीं आई मुझे कि जो कुछ लोग जो है इश्तिहारी हैं और कुछ लोग जो है जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है। इश्तिहारी क्यों है लोग? पहले तो मुझे ये बताएं ना कि सबसे पहले तो साबित करें कि ये लोग इन्वॉल्व थे, क्या इंडिपेंडेंट तहकीकात हुई, फिर अगर ये बना रहे हैं कि ठीक है जी उनके ऊपर मुकदमे और वो फेस करें। जिन लोगों ने फेस किया है क्या उनको आपने कानून के मुताबिक ट्रीट किया है? आप उठाते हैं, कस्टडी से ले जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। अमजद नियाजी से आपने जबरदस्ती आज बयान लिया है, आपने इफ्तार गोगल से रात को बयान लिया है, शाहपुर से आपने आज खुद बयान दिया है अपनी मर्जी से। वो कहे ना कि मैं जबरदस्ती बयान में इलेक्शन लड़ूंगा, कानून की आईन में ये है नहीं कह रहे जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती किसी की वफादारी चेंज करना है, उसके ऊपर आपको जो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए। आप क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते कि हर शख्स को बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो हासिल होने चाहिए, कि खिलाफवर्जियां नहीं होनी चाहिए? उस्मान डार के घर में हमला हुआ, उसकी वालदा के साथ जो ट्रीट किया, क्या आपने कोई मजम्मत की है? आपने उल्टा यही कहा कि वो इश्तिहारी है, उसको ढूंढने के लिए गए थे। ढूंढने का ये तरीका है कि मर्द हजरात जो है दरवाजे तोड़कर अंदर जाते हैं और वहां से कोई मुल्क का दहशतगर्द बड़ा जो है वो बैठा हुआ है जिसको आपने गिरफ्तार है, कुलभूषण जाधव को आप प्रोटोकॉल देते हैं, नवाज शरीफ जो मुजरिम है उसको आप प्रोटोकॉल देते हैं। एक बंदे के ऊपर अगर FIR हुई है तो उसकी माँ बहनों के, उसके रिश्तेदारों के साथ आप इस तरह से सलूक करते हैं, ये स्टेट का रवैया होता है। आपके पास दो अल्फाज नहीं है कि आप उसकी मुजम्मत कर सकें, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 18 महीनों ने ये किया तो लिहाजा इनके साथ भी ये होगा। क्या इमरान खान ने पर्चे दर्ज करवाए थे? क्या इमरान खान ने रेफरेंस बनवाया था? क्या इमरान खान ने कहा था कि अहमद फील्ड अपार्टमेंट जो है वो आप लंदन में ले, या उसने कहा था कि आप मुल्क को 3 अखबार में लूट लें? कैसी आप बात करते हैं? आप लॉजिकली बात करें। जी अफरार साहब, ऐसे सवाल तो उनके ठीक बनते हैं क्योंकि आपको कम से कम मजम्मत जरूर करनी चाहिए। और मजम्मत जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया और इस तरह पुलिस का दाखिल हो जाना उस्मान डार के घर के अंदर, खवातीन है, बच्चे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे माशरे में इस चीज की इजाजत दी जा सकती नहीं। देखिए, बात यह है कि हमसे कह रहे हैं मजम्मत करो और हमारा 2018 का मजाक उड़ा रहे हैं साथ साथ। उसी सांस में, जिस सांस में हम इनकी मजम्मत करें, उसी सांस में 2018 का हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता ना। बात यह है कि उस्मान डार के भी बड़ा पैसा है, उससे भी जाके पूछे उसने कैसे बनाया। अगर ये है ना आर्ग्यूमेंट आपका, उसने पैसा बनाया, बहुत पैसा है उसके पास। बात ये है, बात मुझे आप वैसे तो गरीब लगते हैं वो, बिल्कुल उन्हें गरीब नहीं, बहुत अमीर है वो। 100 अरब रुपए लोन प्रोग्राम, उसमें बड़ी कहानी है। एक भी करप्शन का वाक़या उसके अंदर है, करप्शन का केसेस मैं आपको एक भी केस नहीं है भाई। मैंने आपको पहले भी भेजे थे, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। ठीक है। ये जो है ना बात ये कि जी हम, क्योंकि इमरान खान को उस वक्त शूट कर रहा था तो 1 पेज था,
भाई आप करें ना, आपने 1999 में भी हमारी इसके ऊपर बड़े खुश हुए थे कि बड़ा अच्छा हुआ हुकूमत चली गई। हम पे जब मार्शल लॉ लग गया और हमारी ऐसी करके सारों को अंदर कर दिया, तब भी आप बड़े खुश थे। तो आज आपको जब अपने पे हल्की सी आई है तो आपकी चीखें पूरे पाकिस्तान सुन रहा है। भाई किसने कहा था 190 मिलियन पाउंड जो है वो उठा के जो है मलिक रियाज को दे दो, और जो है ये हमने कहा था आपको, यहाँ ये जो प्लॉट पकड़ लिया, ये किसने कहा था प्लॉट पकड़ने के लिए? कौन सा प्लॉट जी? ये जो इधर अपना बनी गाला में इसी साइड के ऊपर कई सौ कनाल पकड़े हुए प्लॉट, जहाँ पे वो अलग कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो अब बात ये है, यूनिवर्सिटी वो तो डोनेशन है ना ये। नहीं, ट्रस्ट आप ट्रस्ट बना के फिर करप्शन, मैं ट्रस्ट बना के करप्शन शुरू कर दूं? 190 मिलियन पाउंड फैसला कोई नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरीका है करप्शन करने का, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड तरीका है कि आप अपनी उसमें बेगम के अपने उसमें ना ले, आप ट्रस्ट बना के उसमें पैसे ले ले। ये रिकॉग्नाइज्ड तरीका है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये बड़े मंजे में किसी बंदे ने इनको मशवरा दिया था, लेकिन ये बड़ा आसानी से पकड़ा जाता है। अब बात ये है कि ये जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम जो है वो इनकी वोट की इज्जत को करें, आपने खुद वोट की इज्जत को जो तौकीर की जो ऐसी की हुई है आज तक करते हैं। आज आप बैठ के कहें कि मैं जो है वो अपने उसके ऊपर शर्मिंदा हूं मैं, जो मैंने 2018 में किया था। 2018 में इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट किसी और की थी, आपकी थी, बल्कि 2018 में शायद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट। 2018 केयर टेकर तो हमारा नहीं था ना, और 2018 के अंदर केयर टेकर आपने बनाया, मैंने आपको बताया ना, ये कहते हैं कि 2018 के अंदर जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सारे पाकिस्तान ने देखा ना, कि ये तो कोई बात नहीं है। वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त अपोजिशन में थे, इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट आपकी थी। लंदन प्लान में इन्होंने 2014 में धरने दिए हमारी हुकूमत के खिलाफ, इन्होंने पीटीबी के ऊपर हमला किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया और कहा कि मैं गर्दन में रस्सी डाल के वज़ीर आज़म को खींच के वहां से बाहर निकालूंगा, मैं आईजी इस्लामाबाद को फांसी लगा दूंगा। ये कारनामे अंजाम देते देते पानामा किया, उसके बाद जो है वो डॉन लीग के ऊपर हमारा करते रहे। पानामा आपके दौर में हुआ था, आप तारीख को याद रखें, उस वक्त इनकी गवर्नमेंट नहीं थी। नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं है, इन्होंने किसको सपोर्ट किया था उस पर, चले आप ये बता दें। तो अपोजिशन है, अपोजिशन में गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। फिर हम भी अपोजिशन है, हमसे कहते हैं गवर्नमेंट तो नहीं है ना। नहीं, हम इनकी तो अपोजिशन ही है ना, हम इनके तो मुखालिफ है। बात यह है कि आपके प्रिंसिपल जो है ना वो मुफादात के हिसाब से तब्दील नहीं। वैसे नईम साहब, ये हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो इनके पास भी बहुत सारी फाइलें हैं, ये भी खोल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको भी अपने माजी पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए इनसे। देखिए चौधरी साहब, ये मिसाल दे रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस की। अब अलकादर ट्रस्ट केस का मेरे नॉमिनेशन पेपर या वकीलों के घरों में छापों से क्या ताल्लुक है भाई? अलकादर, मुझे बताएं कि कोई एक आपने नवल यूनिवर्सिटी बनाई हो, मुझे बताएं कि आपने कोई शौकत खाना बनाया हो, मुझे बताएं कि कोई अलकादर ट्रस्ट की तरह कोई एक इदारा बनाया हो जहां पर इस्लामी तालीमात हासिल हो सके। आपने एक इदारा खुद तो बनाया नहीं है, तो इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगाना देना कि वो करप्ट आदमी है, आप उससे भी नहीं बनी थी, एक क्लास थी उसमें 20 स्टूडेंट। आप साबित नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ने जाना है, बिल्कुल आपको 18 में जाना है, आपको पूरी दुनिया ने कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है कि आपको इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है, वो इमरान खान ही है जो आपको एक्सपोज कर चुका, जिसने किया है। दूसरे तो आपके साथ मिल गए, क्योंकि उन्होंने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, तो वो तो आपके साथ बिल्कुल मिल गए। उन्होंने तो कोई आपको एक्सपोज नहीं करा, तो ये इमरान खान का ही वाहिद कारनामा है जिसने सबको एक्सपोज किया। तो बात ये है कि ये कह देना कि जनाब मैंने ब्रेक लेनी है, नहीं मैं साहब, मसला ये है कि आपने कहा कि एक्सपोज किया है, केस बने हैं, लेकिन अदालतों ने तो रिहा कर दिया इनको। तो या फिर आपके केस कमजोर थे, या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अदालतें कंप्रोमाइज थी, तो ये आप फैसला करें कि केस कमजोर बनाया आपने या अदालतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। कोई एक आपका खास मौकफ तो होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक।